हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम मैथ्स का एक टॉपिक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम करेंगे। एलसीएम हम 3 मेथड से कर सकते हैं। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, एलसीएम बाय मल्टीपल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स लिए हैं, 25, 30 एंड 75। ये तीनों नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो मैं इस नंबर को अलग अलग लिख देती हूँ। इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग तरीके से लिखना है। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग करेंगे। ओके, अब हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें? ये मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो डाली थी डिविजिबिलिटी रूल, उसमें मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ये 25 यहाँ पर 5 है, ये आपका 2 से नहीं होगा और ये 3 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपका 5 से होगा। तो मैं इस नंबर को 5 से कर देती हूँ। 5 5 जा 25, अगेन 5 और ये 1 हो गया। नेक्स्ट नंबर 30 है। अब आप ये देखेंगे कि वंस प्लेस पर 0 है, यानी ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब आप कहेंगे 3 से भी हो सकता है, बट हम हमेशा लोएस्ट सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा? 2 है और 2 से यहाँ पे आराम से हो रहा है। तो 2 को मैंने 30 से डिवाइड कर, आंसर मेरा आया है 15। अब ये आप देखेंगे 2 से नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर मैं कौन सा लूं? 3 से हो जाएगा। 3 5 जा 15, अगेन 5 आया। 5 क्या है? प्राइम नंबर है, किसी से नहीं होगा, अपने आप अपने खुद की टेबल में आता है। नेक्स्ट आपका 75 आया। अब आप देखेंगे वंस प्लेस पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है और ये नहीं हो सकता, 2 से नहीं हो सकता। 7 + 5 कितना हुआ? 12 आ रहा है, 3 के टेबल में आता है 12। तो ये मैं 3 से करूंगी। 3 2 जा 6 और ये 5 हो गया। अब अगेन 25, सेम यही वाला नंबर आ गया, तो सेम वही स्टेप रिपीट कर लेते हैं। 5 5 जा 25, अगेन 5 प्राइम नंबर है, खुद के टेबल में आता है। 5 1 जा 5। अब ये सारे नंबर को मैं लिख लेती हूँ। 25 के कौन कौन से आए? 5 × 5 आया, ठीक है। उसके बाद 30 लिखते हैं। 30 में क्या है आपका? 2 × 3 × 5। उसके बाद आपका क्या आया? 75 का क्या फैक्टर आया? 3 × 5 × 5। अब हम क्या करेंगे? इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन आप देखेंगे सब में क्या चीज कॉमन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। ओके, 5 मैं यहाँ पर 5 लिख देती हूँ। उसके बाद हम देखेंगे और क्या चीज हमारे इसमें कॉमन आ सकता है। 5 के बाद आपका आ रहा है 3। आप यहाँ देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 लिख लिया। ओके, अगेन एक और चीज है, यहाँ पर एक और चीज कॉमन आ रही है। यहाँ पे आ रहा है आपका 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर भी 5 आपका कॉमन आ रहा है। जो पहले कॉमन आएगा वो लेंगे हम। 5 कॉमन आ गया, यहाँ पर मैंने अगेन 5 ले लिया। अब क्या बचा आपका? सिंगल 2 बचा। हमें क्या करना है? कॉमन कॉमन लेना है। पहले तो हमें तो तीनों में आने चाहिए, वो कॉमन लेना है। जब हमने कॉमन ले लिया तो नेक्स्ट जो 2 है उनमें से कॉमन लेना है, और आखिरी में जो सिंगल सिंगल बचे होते हैं वो नंबर हमें लिखने पड़ते हैं, सारे नंबर लिखने पड़ते हैं। तो अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 15 5 जा कितना हुआ? 75 एंड 75 2 जा 150। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जब मैंने एलसीएम निकाला तो मेरा आंसर कितना आया? 25 30 75 का 150 मेरा आंसर आया। अब हम इसी प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद सेम नंबर को मैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से करूंगी। अब ये जो डिवीजन मेथड है उसमें मैंने सेम नंबर लिया है 25 30 एंड 75। मैंने नंबर चेंज नहीं करा है, जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन था सेम नंबर किया है। अब डिवीजन मेथड को आप दूसरा कॉमन मेथड भी कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम सारे नंबर के लिए एक पर्टिकुलर नंबर ले लेंगे। अब आप कहोगे कि 25 30 एंड 75,
ये जो नंबर है ये सारे नंबर 5 से हो रहे हैं, तो पहले मैं 5 से करूं, लेकिन नहीं, ये आपको 5 से नहीं करना, आपको हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करना पड़ता है। और एक चीज याद रखना, जो आपका एलसीएम होता है वो आपका प्राइम नंबर से ही होता है। जितने भी आपके इसमें आते हैं सारे प्राइम नंबर ही होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा? 2 है, तो मैं 2 से ही स्टार्ट करूंगी और किसी नंबर से नहीं करूंगी। तो 2 से मेरा ये वाला नंबर हो रहा है, कोई बात नहीं, तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगी, बाकी नंबर हम एज इट इज लिखेंगे। सेम 2 के टेबल में 30 15 पे आता है। नेक्स्ट जो नंबर है वो आपको एज इट इज लेना है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद अब आप देखिए, इनमें से कोई भी नंबर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। अब आप देखेंगे इसमें से 25 तो 3 से नहीं होगा, 2 के बाद 3 आता है प्राइम नंबर, बट 25 नहीं होगा। 15 हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा, 7 + 5 कितना हुआ? 12 हुआ, और ये 3 से डिवाइड होगा। तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 25 नहीं होगा तो इसको एज इट इज लिखना है आपने। उसके बाद 3 5 जा 15, उसके बाद 7 को करा मैंने, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। उसके बाद अब आप देखेंगे ये ना 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है। अब ये नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर क्या है? 5। अब ये 5 से सारे नंबर हो जाएंगे, 5 5 जा 25, नेक्स्ट 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। उसके बाद 5 का टेबल 5 1 जा, ये हमें तब तक करना है जब तक आपका 1 नंबर नहीं आ जाए। जब आपका आखिरी में 1 नंबर आएगा तब आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जितने भी नंबर हैं 2 3 5 5, ये सबको मैं लिख लूंगी यहाँ पर। 2 × 3 × 5 × 5, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। सेम वही आंसर आया जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने करा था। नेक्स्ट हम करेंगे एलसीएम बाय मल्टीपल मेथड। तो अब हम एलसीएम बाय मल्टीपल मेथड करेंगे। अब ये आपका जो मल्टीपल मेथड है, मल्टीपल मेथड में आपको क्या करना है? मल्टीपल मीन्स इसमें आपको टेबल पढ़ने हैं, जैसे 25 30 एंड 75, इनका आपको टेबल पढ़ना है। और वो टेबल आपको जब तक पढ़ना है जब तक आपको एक कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए। मतलब 25 का टेबल पढ़ो, 30 का टेबल पढ़ो, 75 का टेबल पढ़ो, ये टेबल आपको तब तक लिखने हैं जब तक इन तीनों में सेम नंबर ना आ जाए। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अब सेम नंबर ले रहे हैं, मैं नंबर चेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 25 30 और 75, अब हमें इनका टेबल पढ़ना है। 25 का टेबल हम पढ़ते हैं, 25 1 जा 25, फिर 50, फिर 75, फिर 100, फिर 125, 150, 175। देखते हैं कहाँ तक जाता है हमारा टेबल। उसके बाद फिर 30 का टेबल पढ़ते हैं, 30 60 90 120 150 180। उसके बाद हम पढ़ते हैं 75 का टेबल, 75 के बाद 150, ओके 225। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन है। अगर मैं देखूं इन तीनों में, 25 के टेबल में, 30 के टेबल में, 75 के टेबल में एक कॉमन नंबर मुझे मिल रहा है 150। ये रहा कॉमन नंबर 150, इसमें कॉमन नंबर, और ये रहा 150। ये तीनों में आपको सेम नंबर मिल रहा है, तो यानी यही मेरा कॉमन नंबर ही मेरा एलसीएम होगा मल्टीपल मेथड में। सेम नंबर आप देख रहे हैं तीनों में मिल रहा है, और मुझे टेबल तब तक करना है जब तक तीनों में सेम नंबर आए। तो तीनों में मेरा सेम नंबर आ गया, तो 150 is my answer. I hope you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.